अपने आप को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने हेतु हम अपनी सोच को व्यवस्थित बनाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति का संपूर्ण ट्रांसफॉर्मेशन मात्र मन की अवधारणा पर ही आधारित नहीं होता है। 3 फैक्टर उसमें रोल प्ले करते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि मन का रोल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हमारी थॉट प्रोसेस ही हमें बनाती है। थॉट प्रोसेस के अनुसार ही हमारे शब्दों का निर्माण होता है। हमारे मुख से वचन निकलते हैं। जैसा व्यक्ति सोचता है और उसके शब्द उसके मुख से निकलने लगते हैं, उसी के अनुरूप उसका बिहेवियर भी होने लगता है। उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी वैसे ही घटने लगती हैं। और फिर जब फिजिकल एक्टिविटीज़ व्यवस्थित घटने लगती हैं तो 3 तरीके से, मन से, वचनों से और शरीर से, मेंटली, वर्बली एंड फिजिकली ट्रांसफॉर्मेशन अटेन हम कर पाते हैं। प्रारंभ, शुरुआत मन की विचारधारा से होती है, लेकिन हम सिर्फ प्लानिंग करते रह जाएं, सोचते ही रहें, उसे अपने शब्दों में न लाएं, तो भी अधूरे रहते हैं। कुछ लोग सिर्फ सोचते ही हैं, प्लानिंग ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे आगे बढ़ जाते हैं। अपनी सोच के अनुरूप वो अपने मुख का ऐसा प्रयोग करना शुरू कर देते हैं कि शब्द भी हमारे वैसे ही निकले। लेकिन इतना ही सफिशिएंट नहीं होता है। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, उसके बाद की स्टेज एग्जीक्यूशन की होती है। और जब एग्जीक्यूशन अच्छे से होता है तब कहीं जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अधिकांश लोग ऐसे मिलेंगे हमें जो बोलने वाले बहुत अच्छे से होते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी बड़ी गजब की होती है। वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से दुनिया के सामने रख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। न केवल एक्सप्लेन करते हैं बल्कि अपनी बातों से इम्प्रेस भी कर लेते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत है, लेकिन जीवन हमारा परिवर्तित होता है when we start walking as per our talking। इसीलिए कहा जाता है वॉक द टॉक। जो मुख से हमारे शब्द निकल रहा है, हम उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना भी सीखें, आचरण में लाना सीखें। जब व्यक्ति उसे अपने आचरण में ला लेता है, तभी मानना वह पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से बदलता है। अन्यथा उसकी सारी थॉट प्रोसेस, उसके विचार, उसके शब्दों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो शब्दों से बोलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। व्यक्ति की एक्टिविटीज, उसका चरित्र, उसका आचरण, वो कहीं अधिक प्रभावी तरीके से
दुनिया के सामने रखने वाला होता है अपनी बातों को, और उसका प्रभाव दुनिया पर बहुत अच्छा पड़ता है। वो प्रभाव स्थायी होता है। तो हम अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, विश्वास से भरा हुआ बनाना चाहते हैं, तो उसका सीधा सा गणित है, अपनी सोच को व्यवस्थित बनाएं, अपने वचन को, अपने शब्दों को नपा तुला सोच के अनुरूप प्रयोग में लाएं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसे एग्जीक्यूशन में भी लेकर के आए। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है तभी मानना हमारा जीवन वैसा बन पाता है जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहते हैं। कि चाहने वालों की कमी नहीं है, दुनिया का हर इंसान अच्छा ही चाहता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बुरा चाहता हो। वो अच्छे सपने देखता है, अच्छे ख्वाब देखता है, और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करता है, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं तक रह जाते हैं। कुछ इससे आगे बढ़ने वाले भी होते हैं, उसके अनुरूप अपने डे टू डे व्यवहार में उन शब्दों का प्रयोग भी करने लगते हैं, लेकिन उससे भी काम नहीं चलेगा। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, उसे हम अपने जीवन में उतारना शुरू करें, तब जीवन व्यवस्थित रूप से सुखमय होता है। तो सारी यात्रा वहीं तक पहुंचने की है। विगत दिनों से अपना वर्णन चल रहा था। उस आत्मविश्वास को हम कैसे बढ़ाएं, उस भय से हम कैसे ऊपर उठ पाएं, अपने उस तनाव से, उस स्ट्रेस लेवल से, उस एंजाइटी से हम कैसे अपने जीवन को एक नई ही दिशा में लेकर के आए। कल आपसे एक बात और भी कही थी कि जो हमसे ऊपर होते हैं, जब हम उनकी शरण को प्राप्त हो जाते हैं, उनके साथ रहने लगते हैं, उठने बैठने लगते हैं, उन्हें देखने लगते हैं, उन्हें जानने और पहचानने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं, तो उनके ऑरा का प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। उनका आभा मंडल इस प्रकार का होता है, उस रेंज में आते ही हमारे भी विचार बदलने लगते हैं। तो विचारों को बदलने के लिए उन महापुरुषों का आलम्बन लेना बहुत आवश्यक होता है, और वह आलम्बन भिन्न भिन्न तरीके से लिया जाता है। उन्हीं जैसी थॉट प्रोसेस को बना करके, उन्हीं जैसे अपने मुख से शब्दों को बोल करके, और उन्हीं जैसी क्रियाओं को अपने जीवन में अपना करके हम वैसे होते चले जाते हैं। चाहे हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना हो, चाहे उन जैसी क्वालिटीज़ को हमें अपने भीतर उद्घाटित करना हो, प्राप्त करना हो, रास्ता यहीं से होकर के गुजरता है। इफेक्ट है। जब भी हम उन दिव्यात्माओं से, परमात्माओं से, शुद्धात्माओं से, उन महापुरुषों से कनेक्ट अपने आप को करते हैं, तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। कहीं एक बात पढ़ी थी, जब पानी, चाहे वह समुद्र का हो, खारा पानी ऊपर जाता है इवेपोरेशन के माध्यम से, चाहे वह पानी नाले का हो, गंदा हो, चाहे स्टिकिंग पॉन्ड का हो, चाहे किसी ऐसी लेक का हो, कोई सरोवर का हो, चाहे किसी वेल का हो,
वो पानी भिन्न भिन्न पीएच वैल्यू के लिए हुए होता है, उसका टेस्ट अलग होता है। किसी में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं, किसी में आयोडीन ज़्यादा होता है, किसी में डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन सारा पानी पीने के काम में नहीं आता, प्योर फॉर्म में नहीं रहता है। लेकिन भिन्न भिन्न स्रोतों से आने वाला वो जल जब इवेपोरेट होकर के ऊपर जाता है, बादल बन जाता है, वही भिन्न भिन्न जल जब बादल बन करके पुनः इस पृथ्वी पर आता है तो वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, पानी चाहे नाले का हो, चाहे सरोवर का हो, चाहे वो समुद्र का हो, चाहे वो नदी का हो, चाहे वो कुएं का हो, किसी स्थान में रुके हुए गड्ढे में का पानी हो, पानी यहाँ पर भले ही कैसा हो, लेकिन जैसे ही वो बादल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ से बादल से उसकी यात्रा पुनः जल के रूप में होती है, तो वह शुद्ध जल एक शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म में पूरा न्यूट्रल, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, बड़ा हाइजीनिक होता है, उसे आप पीने के प्रयोग में करते हैं, बड़ा हेल्दी होता है। स्टमक की बीमारियां उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। तो विचित्रता देखना, जब तक वह जल नीचे था, हाँ, समुद्र में था, तो समुद्र का जल कोई पी नहीं सकता, नाले का गंदा जल कोई नहीं पी सकता, कुछ आयोडीन वाला जल हम नहीं पी सकते, जो हैवी होता है, अधिक मिनरल्स वाला होता है, उसे भी नहीं पिया जा सकता है। लेकिन वही जल जब ऊपर जाता है, उसका कनेक्शन ऊपर से जुड़ता है और नीचे आ जाता है, तो शुद्ध जल हो जाता है। ठीक ऐसे ही हम सबके साथ भी है। जब हमारा कनेक्शन किसी डिवाइन फोर्स से जुड़ता है, किसी दिव्यात्मा से, कुछ महापुरुषों से जुड़ता है, तो नियम से मान करके चलना, हमारी थॉट प्रोसेस भी बदलती है, हमारे शब्द भी बदलते हैं, हमारे भावनाएं, इमोशंस भी बदलते हैं, हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, या यूं कहें हम पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। हमारा अंदर का आत्मविश्वास भी बढ़ा हुआ होता है, हम उस फियरलेस पोजीशन में आ जाते हैं, एक निश्चिंतता का माहौल हमारे भीतर पैदा होने लगता है। तो ये प्रभाव होता है उन दिव्यात्माओं से, परमात्माओं से जुड़ने का। बस हमें उनसे जुड़ने का तरीका आना चाहिए। वो तरीका आ जाए तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो अभी तक नहीं मिला है वो हमें मिल जाएगा। जिसके बारे में सिर्फ हम सोचते रहते थे, बिल्कुल हम वैसे होते चले जाएंगे। इसलिए जुड़ना सीखो अपने से ऊपर वालों से। अपने आप को ऊपर उठाना है तो उनसे जुड़ें जो हमसे ऊपर उठे हैं, मन से, वचन से, काया से, सभी रूप से, अपनी विचारधाराओं से, अपने व्यवहार से, सभी रूप में हमसे बेहतर है। तो उनके निकट, उनकी संगति, उनकी सोच, उनका विचार, उनका प्रभाव, उनका ऑरा, उसका आलम्बन हर एक व्यक्ति को लेना चाहिए। उसके बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। तो जब जब हम अंदर से टूटे हुए महसूस करने लगे, ये लगने लगे कुछ भी तो रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अंदर से भयभीत होने लगे, हमारा मन ही हमें रोकने लगे, हमें कुछ भी प्रकाश नजर ना आए, चारों तरफ अंधकार ही भले गहरा क्यों ना हो, बस कनेक्शन उनसे जुड़ते ही वो बदलाव अवश्य होता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। उस मैग्नेट से जुड़ते ही हम उसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। उस आकर्षण को देखते ही हम उस ओर निकट पहुंचते चले जाते हैं। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, वो मैग्नेट अपने आप ही करता है।
चुंबक अपने आप उसे खींचता चला जाता है। बस आवश्यकता है वैसी सोच बनाने की, उन्हें याद करने की। करते हो आप लोग? नहीं करते? हमारी बात समझ में आ रही? हम क्या कह रहे? चत्तारि शरणं भवज्जामि, गुरु शरणं भवज्जामि। उनकी शरण लेना सीखो। लेते हो आप लोग? सही तरीके से नहीं लेते। इस दुनिया में न जानेंगे कितने सेलफोन चलते होंगे, मिलियंस में, करोड़ों में, लेकिन पर्टिकुलर जब आप कोई नंबर डायल करते हो तो सारे मोबाइल्स में रिंगटोन क्यों नहीं जाती? आपसे पूछ रहे हैं। पर्टिकुलर उसी व्यक्ति का मोबाइल क्यों बजने लगता है? पड़ोस में वैसा ही हैंडसेट सबके पास है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी भी सेम है, पर आप जो नंबर डायल करते हो वहीं वो रिंगटोन क्यों पहुंचती है? इतने सारे मोबाइल्स क्यों नहीं बजते? बता सकते हो? हाँ? क्या होता है? क्या कारण है कि उसी व्यक्ति का मोबाइल बजता है, बाकी का नहीं बजता? लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में मोबाइल यूजर हैं, और आपने जो नंबर डायल किया हो सकता है वो यूएस में हो, 15,000 20,000 किलोमीटर दूर हो, विद इन सेकेंड्स आपका कनेक्शन उससे जुड़ जाता है। जो पड़ोस में बैठा है उससे क्यों नहीं जुड़ता? कौन सी ऐसी थ्योरी है? क्या है उसके पीछे? इसे यदि आप समझ लो तो बहुत अच्छे से उस बात को भी आप समझ लोगे जिस बात को हम आपको समझाना चाहते हैं। और जैसे ही नंबर जो 10 डिजिट का है उसमें एक नंबर आगे पीछे हो जाता है तो उसका मोबाइल नहीं बजता, किसी और का बजने लगता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, हम वो पर्टिकुलर नंबर डायल करते हैं जिसके साथ हम कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अच्छा, कैसे वो कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है? उसी से क्यों कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है? इतने सारे मोबाइल यूजर से क्यों नहीं होता? कनेक्शन आपका सैटेलाइट के थ्रू जुड़ता है, उसी नंबर से जुड़ता है ना, उसी एड्रेस में पहुंचता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये है ना। बस ऐसे ही उन डिवाइन आत्मा से यदि हमें जुड़ना है तो उनसे जुड़ने के लिए, उस महापुरुष से जुड़ने के लिए एक हमारे पास नंबर होना चाहिए। और वो नंबर यदि हमें मिल गया तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल उनसे जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा। हम जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो उनका कनेक्टिंग नंबर जो है जानते हो क्या? हाँ, जो एक मंत्र है वो और कुछ नहीं होता है, वो उसी मोबाइल नंबर की भांति काम करने वाला होता है। बस वो मंत्र प्रॉपर तरीके से डायल होना चाहिए। डिजिट 1 से 2 होते ही कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता है। थोड़ा सा डेविएशन होता है तो रॉन्ग नंबर लग जाता है। ऐसे ही होता है। जिससे हम जुड़ना चाह रहे थे, जिससे हम कनेक्ट होना चाह रहे थे, उससे कनेक्ट ना होकर किसी और से कनेक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही इसके साथ भी है। हम प्रॉपर नंबर प्रॉपर तरीके से डायल करें। कई बार होता है आप नंबर डायल करते हैं लेकिन वह बटन प्रॉपर प्रेस नहीं हो, जितना प्रेशर उसमें पड़ना चाहिए नहीं हो। आपको लगता है कि आपने 10 डिजिट प्रॉपर कर दिए, फिर भी नहीं जुड़ता। 9 डिजिट्स तो प्रॉपर हो गई हैं, लेकिन एक डिजिट में जहाँ कनेक्शन उस मोबाइल का जुड़ना था वो नहीं होता है, तो भी कनेक्शन उस व्यक्ति से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता। कई बार अपने को भी ऐसा लगता है कि हम नंबर डायल तो कर रहे हैं
है ना? हम मंत्र का उच्चारण तो कर रहे हैं, हम मंत्र की चैंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन क्यों नहीं जुड़ा भगवान से? हमारा कनेक्शन उस दिव्यात्मा से क्यों नहीं जुड़ रहा? वो इसलिए नहीं जुड़ता है कि हमें ऊपर से लगता है कि हम सही नंबर डायल कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर उतना प्रेशर नहीं आता। और यदि प्रॉपर प्रेशर हो, सही तरीका हो, तो बिल्कुल नंबर जुड़ जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्शन जोड़ने का तरीका प्रॉपर मोबाइल नंबर ही है ना, ऐसे ही उनसे भी कनेक्शन जोड़ने का तरीका उस मोबाइल नंबर को अपनाना है। बड़ा अच्छा तरीका है, उस मंत्र का उपयोग करना है, बिल्कुल सही तरीके से करना है। सही तरीके से करोगे तो आपका जुड़ाव हो जाएगा उनसे, बिल्कुल। आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। आज आपको कुछ मोबाइल नंबर देने की इच्छा हो रही है, सही बता रहे, आप क्या चाहते हो जीवन में, उन सॉल्यूशन को बताने की इच्छा हो रही है। आप अपना फिजिकल फिटनेस चाहते हो, ठीक है ना, यही चाहते हो। आप अपना मनोबल बढ़ाना चाहते हो, आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हो, उसका भी नंबर है। आप अपना वचन बल बढ़ाना चाहते हो, उसका भी नंबर है। आप अपना काय बल बढ़ाना चाहते हो, उसका भी नंबर है। आप अपने आप को निरोग देखना चाहते हो, उसका भी नंबर है। आप अपने मेमोरीज को, ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, उसका भी नंबर है। आप अपने भीतर गुण को प्राप्त करना चाहते हो, उसका भी है। आप अपने भीतर उस फियरलेस पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हो, पराक्रमी बनना चाहते हो, उसका भी नंबर है। सबके नंबर है। कौन से नंबर? जैन जो गुरु होते हैं वे रिद्धि से संपन्न होते हैं, उनके पास भिन्न भिन्न रिद्धियां होती है। अमिट मनोबल होता है, अथाह वचन बल होता है, अथाह काय बल होता है, उनका ज्ञान अपार होता है, प्रज्ञा श्रमण मुनि होते हैं। रिद्धिधारी औषध रिद्धि से संपन्न होते हैं, सर्वौषधि रिद्धि से को लिए हुए मुनिराज होते हैं। मनोबल को धारण करने वाले मुनिराज हैं, वचन बल को धारण करने वाले, काय बल को धारण करने वाले, घोर पराक्रम को धारण करने वाले, घोर गुणों को धारण करने वाले, घोर ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले, निरोगता को धारण करने वाले, उनके स्पर्श से हमारे शरीर का रोग दूर हो जाता है। बिल्कुल। तो आपको क्या चाहिए? हर एक के लिए यहां पर सब कुछ मिलेगा। क्या चाहते हैं? बोलो, क्या चाहते हैं? वे रिद्धि से संपन्न जो गुरु हैं, मुनि हैं, वो शक्ति से संपन्न है। बस हमें जो चाहिए पर्टिकुलर उस गुण को रख करके माइंड में उस व्यक्ति को हम विजुलाइज करें और उस मोबाइल नंबर का प्रयोग करें। यदि आप मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सारा खेल मनोबल का ही है, हमारा आत्मविश्वास उसी से बढ़ता है, तो बस ऐसे उस महापुरुष को अपने दिमाग में लाएं और अपने माइंड में उनके हृदय को लाते हुए नमो मन बलीनम, मनोबल रिद्धि संपन्न उन गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। उसके पश्चात उस एफर्मेशन को, मेरा मनोबल मजबूत हो रहा है, मैं पूर्ण निश्चिंत हो रहा हूं, मैं पूर्ण सुरक्षित हूं, मैं पूर्ण सेफ हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। वह मंत्र, उनका विजुलाइजेशन, जब हम मंत्र बोलेंगे तो हमारे वचनों का प्रयोग, जब मन में उनकी धारणा बनाएंगे, उनके गुणों की धारणा बढ़ाएंगे तो हमारे मन का प्रयोग, और उसके अनुरूप हम बॉडी की एक्टिविटी करेंगे तो हमारे काय का प्रयोग। मन, वचन और काय तीनों के प्रयोग से हम बिल्कुल
वैसे ही होते चले जाएंगे। तो आज उन तरीके को अपनाते हैं जो हम चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत दिनों से बहुत सारी हम बातें आपसे कर रहे थे, अपनी विचारधारा को बदलें, ऐसा सोचें, ऐसा कहें, लेकिन यह भी एक सबसे इफेक्टिव तरीका है। बिल्कुल सबसे इफेक्टिव तरीका है। यदि उस व्यक्तित्व के ऑरा में हम आ जाएं, डायरेक्टली अथवा इनडायरेक्टली भी, जिससे आप बात करना चाहते हैं वो 20,000 किलोमीटर दूर भी क्यों ना हो, विद इन सेकेंड्स आपका कनेक्शन जुड़ता है कि नहीं। नॉट नेसेसरी कि आप फिजिकली वो आपके सामने हो तभी आपका कनेक्शन जुड़ता है। वो हजारों किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति भी आपके सिर्फ एक नंबर डायल करने से आपके से जुड़ जाता है। ऐसे ही वे रिद्धि संपन्न गुरु, वे मुनि, वे ऋषि जहाँ भी हैं, बिल्कुल हैं। बस इस भाव से हम उस मंत्र को उच्चारण करेंगे, उस भाव से उन्हें विजुलाइज करेंगे, तो हमारा कनेक्शन बिल्कुल उनसे जुड़ जाएगा। और कनेक्शन जुड़ते ही जैसे सामने वाले से आपकी बात शुरू हो जाती, न केवल बात शुरू हो जाती है बल्कि वीडियो कॉलिंग में वो दिखने भी लगता है, दिखता भी है। फील क्या होता है कि हम फेस टू फेस सामने बात कर रहे हैं। बस व्यक्ति ऐसी सोच बना ले तो आपको यह फील भी होने लगेगा कि सामने वो दिव्यात्मा है, हम उनके ऑरा में हैं और उस मंत्र को डायल कर रहे हैं। और फिर यह महसूस करना कि उनसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन उनके हृदय से हमारे हृदय में प्रवेश कर रहा है। बड़ा इफेक्टिव टूल है, बड़ा इफेक्टिव तरीका है। चलो करो, बैठो, अच्छे से आसन लगाओ। के बारे में यदि जो व्यक्ति मनोबल चाहता है तो उन ऋषि को जो मनोबलधारी हैं विजुलाइज करें। किसे विजुलाइज कर सकते हो? आपने देखा है कैसे ऐसे ऋषि को? नहीं देखा है तो आचार्य भगवान को विजुलाइज करें, उनके हृदय की ओर दृष्टि करें और कहें ओम ह्रीम नमो मन बलीनम। बस मैं अपने मनोबल को आप जैसा ही बनाना चाहता हूँ, इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ। फिर एफर्मेशन, फिर ये विजुलाइज करें कि उससे वो एनर्जी उनसे निकल कर के हम तक प्रवेश कर रही है। हम अपने शब्दों को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, शब्दों में मधुरता लाना चाहते हैं, कर्णप्रियता लाना चाहते हैं, मिठास लाना चाहते हैं, सत्य के भाव लाना चाहते हैं, तो उन वचन बलधारी व्यक्ति को याद करें, क्योंकि शब्दों का भी बहुत प्रभाव होता है, डिलीवरी का बहुत प्रभाव होता है। आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हो शब्दों के माध्यम से, वो भी बहुत बड़ा इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो जो व्यक्ति उस फियर को जीतना चाहते हैं, कौन सा फियर होता है? बोलने का, सामने किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना हो, अथवा माइक फियर है ना, एक फियर माइक फियर भी होता है। स्टेज फियर, माइक फियर इज नेक्स्ट टू डेथ फियर, ऐसा भी कहा जाता है। जैसे डेथ फियर होता है, मृत्यु का भय होता है, ऐसे स्टेज में आकर के बोलने का भी एक भय होता है। उस फियर को भी ओवरकम करना चाहते हो, अपने वचनों को अच्छा बनाना चाहते हो, सत्य से, मिठास से आपूर्ण करना चाहते हो, अपने फिजिकल बॉडी को, काय बल को बढ़ाना चाहते हो, तो काय बल से संपन्न उन ऋषियों को नमस्कार करना, उन्हें विजुलाइज करना और वो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर उन जैसे गुणों को प्राप्त करते हैं, पर करना चाहते हैं। घोर गुणाणम, घोर गुण ब्रह्मचारिणम, घोर पराक्रमाणम, पराक्रम के दारी। और अपनी काया को निरोग बनाना चाहते हैं तो सर्वौषधि रिद्धि संपन्न मुनिराज को नमस्कार करना। चलें, तो एक एक मंत्र का आलम्बन, उन ऋषि का विजुलाइजेशन, उनसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। शुरुआत करते हैं अच्छे से, बढ़िया। बात समझ में आ गई? आसन लगा करके बैठो। 5-5 मिनट की नहीं, 2-2 मिनट की भी इस एक्सरसाइज को आप करोगे तो आप जो चाहते हो बस वैसा मिलता चले जाएगा। गहरी सांस लें।
अपने सामने उन पवित्र आत्मा को रखें, उन ऋषि की छवि को लाएं, उन गुरु की छवि को लाएं, आचार्य भगवान के उस रूप को लाएं जिनका मनोबल बहुत मजबूत है। मैं अपने मनोबल को बढ़ाने हेतु उन्हें स्मरण में लाता हूँ, उन्हें मैं देख रहा हूँ, उनके हृदय की ओर दृष्टि लाते उन्हीं जैसे अपने मन को बनाने की कोशिश। ओम ह्रीं नमो बलीनम। हृदय से उन्हें देखते हुए, जोड़ते हुए, इस भावना को भाते हुए उनके हृदय से वह ऊर्जा निकलकर हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है। ओम ह्रीं नमो बलीनम। ओम ह्रीं नमो बलीनम। अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं, भावना बनाएं, हमारा मनोबल बढ़ रहा है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। मेरा मनोबल पवित्र हो रहा है, मेरा मनोबल बढ़ रहा है। मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ। उनकी ओर दृष्टि लाते हुए मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, मैं पूर्ण निर्भय हूँ, मैं पूर्ण निर्भय हूँ। मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ। ओम ह्रीं नमो बलीनम। उनके चेहरे की ओर दृष्टि लाएं, उनकी आरा को देखें, उनके प्रभाव में अपने मुख से उच्चारण, अपने मन को उनसे जोड़ें, अपने शरीर को उस रूप बनाते हुए ओम ह्रीं नमो बलीनम। ओम ह्रीं नमो बलीनम। ओम ह्रीं नमो मन बलीनम। दृष्टि उन गुरु के मुखमंडल की ओर लाएं, आचार्य भगवान के मुख की ओर लाएं, जिनके मुख से हमेशा अमृत तुल्य वचन खिरते हैं। मैं अपने शब्दों को मधुर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने शब्दों में सत्यता लाना चाहता हूँ।
मेरे वचन मैं प्रभावशाली होता दिखता हूँ। बिल्कुल उन्हीं जैसे वचनों को मैं अपने भीतर लाने हेतु ओम ह्रीं नमो वची बलीणम। उनके मुख की ओर देखते हुए अपने आप को उनसे जोड़ते हुए ओम ह्रीं नमो वची बलीनम। ओम ह्रीं नमो वची बलीनम। अपने भीतर देखें, उस एफर्मेशन से अपने आप को भरें। मेरे वचन शुद्ध हो रहे हैं। दोहराएं, मेरे वचन पवित्र हो रहे हैं। मेरे वचन शुद्ध हो रहे हैं। मैं पूर्ण विश्वास से भरा हूँ। मैं पूर्ण विश्वास से भरा हूँ। ओम ह्रीं नमो वची बलीनम। ओम ह्रीं नमो वची बलीनम। दीर्घ श्वास लें। दृष्टि उनके पूरे शरीर की ओर, काया की ओर लाएं, जिनका काय बल अद्भुत है। मैं अपने काय बल को बढ़ाने हेतु, उस निरोगता को पाने हेतु उनकी चरणों की ओर दृष्टि लाते हूँ। उस ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करता हुआ देखता हूँ। उन ऋषि की उस मुख मुद्रा को, पूरे शरीर को, उन चरणों को विजुलाइज करें। अपने शरीर को वैसा ही निरोगी बनाना, उसी का चिंतन करते हुए ओम ह्रीं नमो काय बलीनम। ओम ह्रीं नमो काय बलीनम। अपनी काया को उन्हें जैसा होता हुआ मैं देख रहा हूँ। ओम ह्रीं नमो काय बलीनम। उनके शरीर से निकली ऊर्जा अपने भीतर प्रवेश करते हुए देखें। मैं पूर्ण निरोग हूँ। मैं पूर्ण निरोग हूँ। मैं पूर्ण निरोग हूँ। मैं पूर्ण निर्भय हूँ।
मुझे रोग का भय नहीं, मुझे रोग का भय नहीं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, गहरी सांस लें। दृष्टि उन गुरु की माथे की ओर लाएं, ललाट की ओर लाएं, उस फोरहेड को देखें। उस ज्ञान केंद्र से निकलती हुई ऊर्जा को अपने ज्ञान केंद्र में प्रवेश करता हुआ देखें। मेरा ज्ञान उन्हीं जैसा हो रहा है। ओम ह्रीं नमो प्रज्ञाश्रमणाणम्। उन्हीं जैसी प्रज्ञा, उन्हीं जैसा ज्ञान मैं अपना होता हुआ देख रहा हूँ। ओम ह्रीं नमो प्रज्ञाश्रमणाणम्। ओम ह्रीं नमो प्रज्ञाश्रमणाणम्। मेरा ज्ञान शुद्ध हो रहा है। मेरी कषाएं शांत हो रही हैं। मेरी कषाएं शांत हो रही हैं। उनके चेहरे की ओर दृष्टि लाएं। मैं पूर्ण शांत हो रहा हूँ। मैं पूर्ण शांत हो रहा हूँ। ओम ह्रीं नमो प्रज्ञाश्रमणाणम्। ओम ह्रीं नमो प्रज्ञाश्रमणाणम्। गहरी सांस लें। दृष्टि उन गुरु के मुख मुद्रा की ओर, हृदय की ओर, उनके चरणों की ओर, उनके स्वभाव की ओर। उन्हीं जैसे गुणों को मैं अपने भीतर पाना चाह रहा हूँ। ओम ह्रीं नमो गुणाणम्। ओम ह्रीं नमो
दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। मेरा हृदय उन्हीं जैसी क्वालिटी से, गुणों से भर रहा है। उनके गुणों को देखें, उस भावना से अपने आप को भरें। मैं पूर्ण गुण संपन्न हूँ, मैं पूर्ण गुण संपन्न हूँ, मैं पूर्ण निश्चिंत हूँ, मैं पूर्ण निर्भय हूँ, मैं शांत हूँ, मैं विश्वास से भरा हूँ, मैं विश्वास से भरा हूँ। दृष्टि उनके हृदय की ओर, गहरी सांस लें। वे गुरु, वे ऋषि, घोर पराक्रम के धारी, जिनका मन पर पूर्ण संयम रहता है, हर प्रतिकूल परिस्थिति को जो साम्य भाव से ग्रहण करते हैं, जिनकी समता अद्भुत है, उन्हीं जैसे मानसिक परिश्रम को, मानसिक स्थिति को मैं बनाता हूँ। मेरा मन उन्हीं जैसा पराक्रमी हो रहा है। हर हाल में मैं साम्य भाव से उन्हीं जैसा भरता हूँ। ओम ह्रीं नमो घोर परक्माणम। उनके चेहरे की ओर दृष्टि लाते हुए ओम ह्रीं नमो घोर परक्रमाणम। ओम ह्रीं नमो घोर परक्रमाणम। दृष्टि अपने हृदय की ओर, अपने हृदय को, अपने मन को उन्हीं जैसा होता हुआ महसूस करें। मैं पूर्ण साम्य भाव में हूँ, मैं पूर्ण समता सहित हूँ, मैं पूर्ण समता सहित हूँ, मैं निडर हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं साहसी हूँ। दृष्टि उनके चरणों की ओर, उनके हृदय की ओर, उनके चेहरे की ओर, पूरे शरीर की ओर, उनकी उस आभा को मैं देख रहा हूँ। उनके शरीर से निकलती हुई वो ऊर्जा ओम के माध्यम से मेरे शरीर में, मेरे वचन में, मेरे मन में प्रविष्ट हो रही है। गहरी सांस लें।
शांत होकर अपने मन को देखें, अपने विचारों को पढ़ें, उस एनर्जी को फील करें, अपने परिणामों को, इमोशंस को देखें। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में घृणा ना हो, मेरे मन में वैर ना हो, मेरे मन में पाप ना हो, मेरे मन में क्रोध ना हो, मेरे मन में द्वेष ना हो, मेरे मन में काम ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति, ओम अरहं परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ कर अपने शरीर से स्पर्श करें। बोलिए महावीर भगवान की